अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी शायद ये आज है नवा रोज़ा। तो ये नवे रोज़े की मतलब सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, सहरी खाकर फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली, यासीन शरीफ भी पढ़ ली। अब यहाँ इंतज़ार कर रही थी बस मैं हस्बैंड का कि वो आएँ तो फिर बस आराम से फिर मैं सो जाऊँ। और यहाँ पर सोने का बस ये है कि मतलब सो जाओ, फिर 2 घंटे के बाद फिर हमारी ड्यूटी है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो फिर से उठना होता है। तो 8 बजे का अलार्म फिर लगा हुआ है, 8 बजे फिर हम सोकर उठ जाएंगे। तो यहाँ पर 8 बजे मैं उठ चुकी थी, तो बेटे को उठाया, उसको ब्रेकफास्ट दिया, अब उसको तैयार श्यार करूँगी, फिर उसको स्कूल जो है स्कूल भेजना है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि चलें सुबह से ही मैं अपनी जो रूटीन है थोड़ी बहुत वो सारी तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्कूल चले गए, उनके पापा उनको ड्रॉप करने चले गए। तो अभी देखिए कोई ऐसा दिन तो नहीं निकला है, लेकिन वैसे बिना रमज़ान के तो हाँ बहुत सुबह हो, मतलब हम समझते हैं कि बहुत सुबह हो गई, इस टाइम नाश्ता भी हो जाया करता था। लेकिन अभी 8:35 आए थे, तो मैं जो थी फिर दोबारा से सोने चली। अब अपनी बेटी के पास सोने जा रही हूँ दूसरे रूम। तो यहाँ पर मैं फिर सो उठी हूँ। अब अपने टाइम पर जो मेरा टाइम है 10:30-11 बजे तक, मैं बेकार में झूठ बोलूँ, मैं इस टाइम ही उठती हूँ। उठ कर फिर मैं बिल्कुल नहीं लेटती हूँ, फिर मुझे टाइम ही नहीं होता है लेटने का। और ना फिर नींद आती है ना फिर दिल चाहता है लेटने को। फिर तो बस ये दिल चाहता है कि एक के बाद एक काम करते रहो। तो यहाँ पर मैं बेटी को उठा रही हूँ, क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गई, क्योंकि आज उसका ऑफ है, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बीच में ऑफ होकर ही एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी देखे हैं आप लोग, मैंने रूम जो है समेट दिया। अच्छा, मैं पहले जो थी पहले ऐसा नहीं करती थी, बच्चों के ऐसा था। अब तो खैर रमज़ान जो है पीछे को आ रहे हैं, तो ऐसा होता था जब तो बेटा भी नहीं था खैर मेरा, तो बेटी की जो तो बीच में छुट्टियाँ भी पड़ हो जाया करती थी। और छुट्टियाँ नहीं भी होती थी तो मैं यही करती थी कि सुबह में ना इसको बेटी को भेजने के बाद तो मैं अपने सारे काम निपटा लिया करती थी जल्दी जल्दी। और दोपहर में ही कुरान और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाया करती थी 1-1.5 घंटे को या 2 घंटे को, क्योंकि दिन भी बड़े होते थे। अब तो दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, और जैसे जैसे अब ये ठंड में रमज़ान आते जाएंगे तो और दिन छोटे होते जाएंगे। तो इस वजह से मैं अब सुबह में ही अपनी, क्योंकि रात को लेटते लेटते मुझे, मैं सच बताऊँ, मुझे 12 और आजकल तो 1 ही बज जा रहा है मुझे सोते सोते। क्योंकि मुझे यही होता है कि अपनी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कुछ रात में करके रख देती हूँ, कुछ सुबह में। यही मैंने एक नया शौक़ अपने अंदर पैदा कर लिया है आप लोगों के खातिर। तो इस वजह से, और फिर रात को शाम को वो फिर उठना, बीच में सहरी में मैं उठ जाती हूँ, 4:15 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर लेटते लेटते 6 बज जाते हैं, फिर 8 बजे उठना होता है। तो इस वजह से ना नींद जो है ना बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से मैं जो अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ मुकम्मल, तो फिर मैं जो है अपने सारे काम निपटाती हूँ। तब यहाँ बेटी का जो है, आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि वो अभी तो रोज़े रख नहीं रही है, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसकी तबीयत भी ख़राब है। तो अब बेटी को नाश्ता बना कर देना था, तो उसको चाय बना कर दी, और वो बिस्किट वगैरह लेकर वो खा लेगी, नाश्ता कर लेगी। तो यहाँ पर मैंने उसको नाश्ता दिया, और साथ साथ ये भी कह रही थी कि ब्रेकफास्ट के बाद दवाई ज़रूर खाना, क्योंकि दवाई की बहुत ज़्यादा चोट है, दवाई नहीं खाना चाहती है, बस ना सिरप ना टैबलेट कुछ भी नहीं खाना चाहती, कहती बस वैसे ही ठीक हो जाऊँ मैं। तो ऐसे कैसे कौन ठीक हो जाएगा, आप बताइए। तो यहाँ पर अब मैंने सोचा था कि शाम में आज ना मैं बर्गर बना दूँगी बच्चों को। और क्या कहा था, तो मैंने हस्बैंड से खैर ये बर्गर मंगाया था। तो हस्बैंड जो थे बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ भी ले आई। पार्ले जी बड़े शौक से खाते हैं हमारे बच्चे चाय के साथ, और मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ ये। और कुछ वेफर्स वगैरह क्या क्या लेकर आए थे खैर बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाकर किचन में, अब जो थी मैंने किचन में ये रख दिया है, और ये कुछ डोंगे वोंगे निकाल कर रख दिए थे, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सहरी के और सुबह के ये बर्तन है, इनको भी वॉश करना है, तो पहले इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर आगे के काम जो है वो समेटती हूँ। क्योंकि 12:30 बजे तक अब बच्चे जो हैं स्कूल से आ जा रहे हैं, और बेटे की तो 12:15 पे होती है, क्योंकि बेटी नहीं गई, तो वो 12:15 तक ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी, क्योंकि रोज़ की मैं थोड़े थोड़े कपड़े जो जैसे भी हो रहे हैं, तो मैं उनको वॉशिंग मशीन लगा ही लेती हूँ। तो मैं जा रही थी छत पर, मैंने कहा जाकर ये जो कपड़े हैं इनको अलगनी पे डाल दूँ, और जो मैंने कल हस्बैंड की जीन्स धोकर डाली थी, मैंने कहा वो उतार कर ले आऊँगी साथ में। अब मैं आई थी तो मेरे साथ तो बेटे साहब जो थे, मैं उनको लाज़मी लेकर आती हूँ। मुझे ना डर लगता है, मैं कहती हूँ कहीं, क्योंकि अब तो जो है ना, अब मंकी का भी सुन रखा था मैंने कि मंकी भी ऊपर आते हैं, तो मुझे डर लगता है कि मंकी वंकी नहीं हो। तो खैर मंकी अभी अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ जैसे जैसे गर्मी होने लगेंगी ना, तो फिर मंकी आने लगेंगे छत पर। तो हमारी अम्मी के यहाँ तो ऐसा हुआ था कि ऊपर से उतर कर नीचे आ गया था मंकी। वो मेरी बहन ने पूरी एक स्टोरी बताई थी, और इतनी हंसी आ रही थी उस पर, अल्लाह, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था हम लोगों के। तो जी अब है ये शाम का टाइम, लगभग 4 बजे का टाइम है, तो यही मेरे किचन में आने का टाइम होता है। तो मैंने कहा चले, आज वैसे ज़्यादा तो काम नहीं था कुछ ऐसा, तो मैंने कहा चले जो भी है वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
तो आज बर्गर तो मैंने सुबह बर्गर बन तो मैंने सुबह में मंगा लिए थे। बच्चों को पता चल गया था, ये सरप्राइज़ नहीं रहा बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बन से पता चल गया कि बर्गर बनाएंगे आज मम्मू। और मैंने कहा चलें आज ये सरप्राइज़ भी दे दूँ कि आज बच्चों के लिए फ़्राइज़ ही बना लेती हूँ। तो बच्चे बड़ा खुश हो गए फ़्राइज़ को देख कर के, आज हमारे लिए फ़्राइज़ बनना। मैंने कहा चलो बर्गर के साथ फ़्राइज़ भी तो होते हैं ना, तो चलो आज पूरा ही बच्चों को रेस्टोरेंट वाला जो है ना मज़ा दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को ना कट करके, और आज मैंने ये करा कि आलूओं में कुछ भी नहीं डाला, ना तो नमक डाला, ना मिर्च डाला, ना अरारोट डाला, ना बेसन, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी। सिर्फ आलूओं को मैंने कट करके और पानी में भिगो कर रख दिया था कि ये काले नहीं पड़े। और जब टाइम हुआ तो इसको स्टेनर में स्टेन करके और मैंने बस फ्राई कर लिए थे इनको कुरकुरे करके। तो यहाँ पर अच्छा मैं ये कहूँगी कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं चांदनी जी हैं और सिमरन साहिबा हैं, उनका भी कल मुझे अचानक से वो आया कमेंट्स आए ना, तो मैं तो उनको पहचानी नहीं। मैं ये कह रही हूँ अल्लाह, आप लोगों को हंसी भी आएगी मेरी इस बात पर शायद, और अगर आप लोगों को बुरा लगे सिमरन साहिबा को तो वो खैर मुझे, मैं उनसे सॉरी कह रही हूँ। तो कुछ ना कमेंट्स इस तरीके के थे, तो तो मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अल्लाह ये इतना अश्लील कमेंट्स किसने करा है मुझे। उन्होंने उनका कमेंट्स था कि कानों में आपकी आवाज़ कानों में रस घोलती है। मैं तो दंग रह गई, अल्लाह ये किसने कर दिया मुझे, ये कौन है, ये कौन है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर चेक करा तो मैंने कहा ओहो ये सिमरन साहिबा हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा अल्लाह इन्होंने कमेंट्स इस तरीके से करा है। तो आप खैर बुरा मत मानना ये बात का, वो होता है ना एकदम से कि इस तरीके के कोई करता नहीं है आपकी बात। आज तक मुझे किसी ने इस तरीके के कमेंट्स नहीं करा, तो मुझे इस वजह से हुआ कि अल्लाह ये किसने करा है। तो खैर फिर मुझे पता चल गया कि वो सिमरन साहिबा थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कमेंट्स करा, आपने बहुत अच्छे खैर कमेंट्स करे। आपको मेरी वॉइस अच्छी लगती है, मैं तो ये सोचती हूँ पता नहीं मेरी वॉइस कैसी लगती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो चांदनी साहिबा जो हैं वो कह रही थी कि उनको मेरे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। कल उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया उनको नोटिफिकेशन मिली, उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। बस मैं चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग दे रहे हैं उस तरीके से और लोगों भी देना शुरू कर दें, कि अगर वो मेरा जो है बैटर मैंने तैयार कर लिया था इसके अंदर जो बन के अंदर लगता है। तो मैंने सोचा कि चलिए अब जल्दी से मैं इनको मतलब फ्राई भी कर लेती हूँ, क्योंकि आलू की टिक्की जो है मैं आलू की टिक्की का बनाऊँगी। तो मैं फ्रीज़र में से सबसे पहले जाके लेकर आई, जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी आलू की टिक्कियाँ, वो निकाल कर लेकर आई। फिर उसमें से मैंने 2 टिक्कियाँ निकाल ली थी, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने बनाई थी। और वो बन जो है वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने इनको सरसों के जो ऑयल था कढ़ाई में वही मैंने लेकर उसमें ही फ्राई कर ली थी इन टिक्कियों को। और फिर मैंने जो था बर्गर में लगा दिया था। अच्छा वो जो मैंने बैटर तैयार करा है वो मैं आपको बताऊँ वो मैंने कैसे तैयार करा है। वो मैंने एक जो होती है सॉस जो होती है टमाटो सॉस वो ली, उसमें पेरी पेरी का पैकेट रखा था वो डाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाले और थोड़ा सा ऑरिगेनो था वो भी डाल दिया मैंने। मैंने सब कुछ डाल के और मैंने उसको मिक्स करके उसका बैटर बना लिया। मैंने कहा जो भी हो जैसा भी हो इसको लगा लो और खा लो उस पर बर्गर पर लगा कर। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गया था वो। तो यहाँ पर टिक्की को मैंने डालकर ऑयल में डालकर मैं दोबारा से पलट देती हूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ से ऑयल लग जाएगा जैसे मैं कबाब को करती हूँ। और फिर मैं इसको कवर करके और रखती हूँ, क्योंकि इसमें से ना फ्रीज़र की होती है तो थोड़ा सा चट चट की आवाज़ आती है। तो ये खैर अब हल्के हल्के ये भी जो होती है वो रहेंगी ना, फ्राई होती रहेंगी। तो अब यहाँ पर बेटी जो थी वो बोली बर्गर बन जो है वो मैं कट करूँगी। तो कट कर वो बर्गर को तो कम कट कर रही थी और अपने आप कुछ ज़्यादा ही हिल रही थी, देखिए आप। तो मैंने कहा तुम उसको तो कम कट कर रही हो और खुद हिल ज़्यादा रही हो। तो बच्चों का शौक़ होते हैं, अब क्या करें। तो यहाँ पर अच्छा आज बन जो थे ना, एक कटिंग वाले आते हैं वो लेकर आते हैं हस्बैंड, आज वो नहीं लेकर आया, आज ये लेकर आए। तो इस वजह से इसकी कटिंग करना पड़ रही है। तो इन्होंने कटिंग करी है, देखिए क्या हशर करा उन्होंने बन का। अब मैंने कहा भी कि इसमें मैं तुम्हें ही बना देती हूँ बर्गर, तो तुम ये खा लेना। तो बोली ना मैं तो खाऊंगी नहीं ये। तो मैंने कहा मैं भाई को दूंगी ये तुम्हारे, तो वो रोएंगे, मतलब लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। तो मैंने कहा छोड़ो। और मैंने फिर दोनों जो थे बन जो थे मैंने खुद ही अपने आप ही कट करे उनको सलीके तरीके से। और वो वाला जो बन था उठाकर मैंने उसको पॉलीथीन में ही रख दिया। मैंने कहा अगर मैं किसी एक को दूंगी तो बस यहीं से ही लड़ाई जो है लड़ाई की शुरुआत जो है यहीं से हो जाएगी। तो मैंने कहा इसको रख दो, ये फिर काम में आ जाएगा। सही करा ना मैंने। यहाँ पर जो थी हमारी टिक्की जो थी एक तरफ से मतलब सिक चुकी थी खूब अच्छे से। और अब मैंने दूसरी तरफ से उनको पलट दिया था कि फ्राई हो जाए। अच्छा वो उनको मैंने फ्राई करने रख दिया। फिर मैंने इतने में आलू जो थे ना मैंने इस स्ट्रेनर वो उसमें पानी में भिगो कर रखे थे, तो मैंने स्ट्रेनर में उनको डालकर और ड्रेन कर लिया मैंने उनको। मैंने कहा इसका सारा पानी जो है ना वो सब ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी, कचरियाँ भी निकल कर आ चुकी थी। अब वो भी फ्राई होंगी। वो हमारे हस्बैंड की है, आपको पता है उनकी, हमारे हस्बैंड की फेवरेट है वो कचरियाँ।
तो यहाँ पर जो है हमारी टिक्कियाँ जो है ऑलमोस्ट जो हैं ये फ्राई हो चुकी हैं। वो जो सिमरन साहिबा वो तलने तलाने का काम जो है यहाँ पर टिक्कियों का हो चुका, अब तलने तलाने का जो है कचरियों का शुरू होगा। आप समझ गई होंगी, अगर आप देखेंगी तो आप समझ जाएंगी, क्योंकि आपने कमेंट्स में कहा था ये। तो अभी इसी में पैन में मैंने वो जो बन थे वो भी डाल कर रख दिए थे। मैंने कहा ये हल्के हल्के जो है ये सीखते रहेंगे। और यहाँ पर अब ये जो है जितनी कचरियाँ निकालने की थी ना, मेरे बेटे ने चुन चुन के निकाल कर रखी हैं आज, कि मम्मू इतनी ये वाली फ्राई करना, और इतनी ये वाली करना, और इतनी ये वाली करना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने निकाल कर रख दी, तो मैं उठाकर भगोना जो थी ना वो जाकर मैं रखाई थी। मैंने कहा जगह जो है वो खाली हो जाएगी, और अब जो है मैं जो है कचरियाँ जो है अब उनको फ्राई कर लूँगी। और जो मेरा खाने पकाने का काम था वो तो निमट चुका था, बस यही रह गया था आज। मैंने आज अच्छा आज मैंने सोचा भी था कि कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट बनाऊँ मैं अपना। तो यहाँ पर अब ये बेटे ने ये पापड़ निकाल निकाल के रखे थे। ये पापड़ वैसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में है ना, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। नहीं तो ये तो शायद कढ़ाई से भी बड़ा हो जाएगा अगर इसको फ्राई करा जाएगा तो यहाँ पर अब मैं जो थी फ्राई कर रही थी। और आज ये हुआ कि इन कामों में ना मैं एक काम को भूल गई, वो फिर मुझे बाद में करना पड़ा। वो क्या काम था, वो बहुत मेन काम है, मतलब सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, और वो था चाय। चाय को भूल गई थी मैं, चाय का पानी चढ़ाना। तो खैर फिर वो मैंने बाद में नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मगरिब की, फिर वो मैंने करके और रख दिया था। तो यहाँ पर ये जो है मैं फ्राई भी कर रही हूँ, साथ साथ वो जो है बन जो है वो भी सीख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आज मेरे बच्चे तो मेरे साथ हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे साथ नहीं है। आज वो शॉप बंद करके आकर और अंदर जाकर बेड पर और वो सो रहे हैं आराम से। तो बस बच्चे और मैं ही हूँ किचन में, हम लोग अपनी अपनी जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थी कचरियाँ भी फ्राई हो चुकी थी, और बन भी लगभग ऑलमोस्ट डन ही हो चुके थे। बस उनको जो था ना टिकिया जी थी उसको पर लगानी थी, बस वही रह गया था। अच्छा फ्राइज़ का, हाँ फ्राइज़ का तो रह ही गए हमारे। तो फ्राइज़ का ये था, आज मैंने आपको बताया कि मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाली है, ना नमक, ना मिर्च, ना बेसन, ना आटा, कुछ भी नहीं, ना अरारोट, कुछ भी नहीं डाला। मैंने कहा आज ऐसे ही बनाते। तो मैंने बस इनको जो था नहीं आलूओं का ऐसे बस डाल डाल कर और 2 बार में करके मैंने फ्राई करा इनको, कि और मैंने कहा ये फ्राई होते रहेंगे तब तक जो मैं इसकी जो है ना बन जो है वो तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, तो इस वजह से आज पता नहीं कैसा लगे आज आप लोगों को मेरा व्लॉग। तो यहाँ पर अब ये बेटी साहिबा फिर दोबारा से आ गई थी। वो बोली मम्मू मैं लगाऊंगी इसको, पर ये सॉस जो है मैं लगाऊंगी। मैंने कहा चलो तुम ही लगा लो। तो वो लगाने खड़ी हूँ। अच्छा वो इसका लगाना देखना है, ऐसा ज़रा ज़रा सी ले लेकर लगाई। मैंने कहा कुछ भर भर के ही लगा लो इसको, इतनी ढेर सारी मैंने बनाई है। लेकिन फिर भी वो बोली कि मम्मू मुझे मिर्च लगेंगी, उनको मिर्च इतनी लगती है। तो खैर उन्होंने अपने हिसाब से, मैंने कहा चलो तुम्हें जितनी खानी हो उतनी लगा लो, और बाकी जो बची वो उठा कर मैंने फ्रिज में रख दी, कि मैंने कहा फिर किसी दिन कुछ बनाएंगे तो उसके साथ काम आ जाएगी। अच्छा मैंने कहा भी फ्राइज़ इसके साथ खा लेना, तो बोली नहीं फ्राइज़ हम इसके साथ नहीं खाएंगे। फ्राइज़ के ऊपर अलग से इन्होंने मैंने सॉस जो थी स्प्रिंकल करके और उसको पर फ्राइज़ के ऊपर और भी मैं कुछ डालूंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। खैर फ्राइज़ हमारे बहुत अच्छे हो गए थे, बर्गर भी बहुत अच्छे हो गए थे हमारे। लेकिन ये काफ़ी बड़े थे ना, क्योंकि ये बन भी इतना बड़ा था, आलू की टिक्की भी इतनी बड़ी थी, तो बच्चों से पूरा खाया नहीं गया, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो वो हमारे नसीब का था। वो तो कहते नहीं अल्लाह ने दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा, तो हमारा भी नाम था इस बर्गर पर। तो बेटे का तो उनके पापा ने फिनिश करा थोड़ा सारा, और बेटी का जो बचा था वो मैंने फिनिश करा, क्योंकि और जब मैंने खाया तो नहीं, टेस्ट में बहुत अच्छा हो गया था। उसके अंदर जो मसाला जो डाला हमने, जो क्या बैटर जो बना के डाला था सॉस का, वो अच्छा हो गया था, अच्छा था उसका टेस्ट। तो यहाँ पर फ्राइज़ जो थी ना अब मैंने निकाल ली है इसमें से। अब इसको पर मैं बस अब मैं दूसरा जो बैच होगा वो इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको जो है बच्चों की प्लेट्स में ही लगा दूँगी। मैंने कहा आज पूरा इनको रेस्टोरेंट वाला जो है ना पूरा ही मज़ा दूँ इनको मैं। तो बस मैंने इसके ऊपर ना काली मिर्च और काला नमक जो हम अंडों में डालते हैं नॉर्मली, तो बस मैंने वो उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। और इसके ऊपर बस ऊपर से मैं डाल दूँगी टमाटो सॉस डाल दूँगी, और मैंने दोनों बच्चों की प्लेट में इक्वली कर दिया था। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने अंदाज़े से इक्वल करा था। मैंने कहा दोनों बच्चों की प्लेट में इक्वली हो जाए, और हर माँ यही चाहती है कि हर बच्चे को इक्वली मिले, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं हो। हर माँ का यही होता है कि हर बच्चे को इक्वली चीज़ जाए। तो मैंने दोनों प्लेट्स में ना अपने अंदाजे से इक्वली कर दी थी, कि मैंने सोचा ये इक्वली होंगी। तो मेरी बेटी जब खड़ी हुई थी ना तो उसने वो फ्राइज़ जो थे वो गिने, तो एक प्लेट में तो थे 9,
और एक प्लेट में थे 10। कह रही मम्मू एक प्लेट में तो 10 हैं और एक प्लेट में आपने 9 करे। तो मैंने जो फ्राई कर रही थी ना, फिर उसमें से एक मैंने लेकर और वो जिसमें 9 थे उसमें 10 पूरे कर दिए। मैंने कहा लो अब हो गए इक्वल। अब वो तो मैंने तो अंदाजे से करे थे ना, देखिए फिर भी अंदाज़ा बहुत अच्छा बैठा मेरा, सिर्फ एक ही फ्राइज़ का वो फ़र्क था। तो बच्चों की बातें देख के ऐसे, तब ये जो बाकी के जो थे तो उसमें उसमें भी मैंने ऐसे यही करा, जो दूसरी प्लेट में निकाले थे, बोले ये आप और पापा खा लेना। लेकिन फिर सब नहीं खाए खैर ये भी, और बड़े अच्छे लगे ये सॉस ऊपर से डालकर, और इस तरीके से काली मिर्च और काला नमक ऊपर से डालकर हमने खाए, तो बहुत अच्छे लगे। एहसास नहीं हुआ कि ये अंदर से फीके हैं, इसमें नमक नहीं है या मिर्च नहीं है, ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। बहुत अच्छे लगे, टेस्टी थे। तो आज हमने जो थी इफ्तार में अपने ये करा था। तो अब हमारा जो है, और हाँ फ्रूट चाट भी बनाई थी हमने, ये तो मस्ट है अपने हस्बैंड के लिए, ये तो वो ज़रूरी है उनके लिए लाजमी, एक चिप्स और एक ये फ्रूट चाट मतलब किसी भी। यहाँ पर हमारी चाय जो है वो ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है। मैंने इसमें दूध भी डाल दिया था और बस अब इसको खौलाना रह गया है। इसको खूब खौलाऊँगी, औटाऊँगी, कढ़ाऊँगी, गोल्डन गोल्डन कर लूँगी, फिर कपों में डालूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय बनाते हुए ये देख रही थी कि चूल्हे पर देखिए, मतलब मेरे ही नहीं हर किसी के, मतलब इस तरह से, मतलब किचन में जब हम ऑयल का काम करते हैं तो किस तरीके से छींटे छींटे हो जाती हैं। अच्छा वैसे काम करो तो ये रहता है कि हाथ में कपड़ा रहता है, उससे सफाई करते रहो, लेकिन जब रमज़ान में ये ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाएं और जल्दी से, और फिर बाद में ही होगा। तो यहाँ पर ख़ैर मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ तो तभी मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर चाय जो थी, चाय बनाने के बाद ना पता नहीं क्या मेरे दिल में आया, फ्रिज में मैंने देखे तो 4 बिस्किट रखे हुए थे बाउल बाउल में करे हुए, वो बच्चों ने सुबह खाए थे तो वो बचे हुए रखे थे, तो मेरा उनको ऊपर दिल आ गया, तो मैं उनको बिस्किट को उठा कर ले आई। मैंने कहा चलो चाय में डिप करके खाऊँगी, तो 2 मैंने खाए और 2 मेरे बेटे ने खाए। और ये चाय पीने के बाद आज हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि वो खिचड़ी खाएँगे दोपहर, वो दोपहर को नहीं, सहरी में सॉरी। तो उनके लिए मैंने खिचड़ी करके मतलब रख दी है। अब मैं मतलब रात में भिगो कर रख दूँगी इसको सहरी से पहले ही, तो जब सोने जाऊँगी। तो बस यही था मेरा व्लॉग, चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।